नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक है आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट, तो इस बुक के जितने भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में सेम टू सेम छपने वाले हैं, वही क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और एग्जाम से पहले अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम 2025 इंग्लिश के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पूरे 80 मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो क्लास 10th इंग्लिश की जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, तो इस बुक के जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में छपने वाले हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इससे पहले मैंने जो आपके इंग्लिश क्लास की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, तो उस बुक के भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, यानी उसने कुत्ते का जो इलाज है वो किस प्रकार से किया, कैसे किया, वो आपको लिखना है। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, यानी लगातार आने वाले क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, किसी भी आंसर में आपको प्रॉब्लम है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हु सर्च्ड राउंड द नरेटर, हु सर्च्ड राउंड द नरेटर, और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और लगातार ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, और दूसरा है आपके हु सर्च्ड राउंड द नरेटर। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि ग्रिफिन वाज रेदर ए लवलेस पर्सन कमेंट, यानी इस पर आपको टिप्पणी करनी है। और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? फुटप्रिंट विदाउट फिट, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि हु वाज ग्रिफिन एंड व्हाट डिड ही डू इन द स्टोरी, यानी हु वाज ग्रिफिन कौन था, एंड व्हाट डिड ही डू इन द स्टोरी, और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? फुटप्रिंट विदाउट फिट। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है और साथ में इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और एग्जाम टाइम पर इन क्वेश्चंस को एक बार आपको जरूर रिपीट करना है, एक बार अच्छे से जरूर तैयार करना है, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में सेम टू सेम छपने वाले हैं, यानी सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं पेपर में। जब आप पेपर देने जाओगे एग्जाम टाइम, तब आप इंग्लिश के पेपर से मैच कर लेना। इन क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो व्हाट वाज एब्राइट्स प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है आपके? द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी व्हाट वाज एब्राइट्स प्रोजेक्ट, तो ये आपके मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि हाउ डिड मैम लोजेल रिप्लेस द नेकलेस, और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द नेकलेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी हाउ डिड मैम लोजेल रिप्लेस द नेकलेस। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इज द राइटर ऑफ द नेकलेस, यानी नेकलेस वाला जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है, उसका लेखक कौन है, और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द नेकलेस। और यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया गया है H.G. वेल्स और बी ऑप्शन में दिया गया है आपको
गाइडे माओप्संत, ओके। और सी ऑप्शन में दिया गया रस्किन बॉन्ड और डी ऑप्शन में दिया गया आपकी विक्टर केनिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा तो ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखकर आपको कमेंट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि विद व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लोजेल रिप्लेस द नेकलेस। और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द नेकलेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके वाई वाज भोली ग्लेड एंड व्हाट डिड सी होप। और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी वाई वाज भोली ग्लेड एंड व्हाट डिड सी होप। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि वाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज, उसने शादी से इनकार क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया। और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि नेम द बुक, यानी उस बुक का आपको नाम बताना है, दैट सेव्ड द अर्थ। और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ए ऑप्शन में दे रखा है मदर गोस और बी ऑप्शन में दे रखा है मदर मेरी और सी ऑप्शन में दे रखा है मदर पोइम और डी ऑप्शन में दे रखा है मदर ट्रेसा। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। हाउ डिड भोली's टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। और ये भी आपके भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट वाज द केस ऑफ चेंज इन द लोजेल लाइफ, यानी व्हाट वाज द केस ऑफ चेंज इन द लोजेल लाइफ। और ये आपके नेकलेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन से क्वालिटीज होने जरूरी हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होनी आवश्यक हैं वो आपको बताने हैं। और ये आपके द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि हाउ वुड यू असेक्स ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, यानी हाउ वुड यू असेक्स ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। और ये आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट इस चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके वाई डज होरेस डेनबी स्टील एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष होरेस डेनबी है वो चोरी क्यों करता था। तो ये आपको इसमें बताना है। और ये आपके क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि हु वर सीक्रेट एजेंट, यानी सीक्रेट एजेंट है वो कौन था। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ओसेबल, बी ऑप्शन में दे रखा है मैक्स और सी ऑप्शन में दे रखा है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन में दे रखा है थुर। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द मिडनाइट विजिटर, ओके, द मिडनाइट विजिटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज अनिल। अनिल है वो कितनी आयु का था, अनिल की जो एज है वो कितनी थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 25 ईयर, बी ऑप्शन में दे रखा है 20 ईयर, सी ऑप्शन में 30 ईयर और डी ऑप्शन में 50 ईयर। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और ये आपकी द दीप्स स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, हाउ ओल्ड वाज अनिल, 25 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर और 50 ईयर। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है।
क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, यानी उस कुत्ते का क्या नाम था, दैट मिस्टर पंफेरी हेड। और ए ऑप्शन में दे रखा है रिक्की, बी ऑप्शन में टिक्की, सी ऑप्शन में ट्रिक्की और डी ऑप्शन में नॉन। और ये आपके ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% छपने वाला क्वेश्चन है, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का चरित्र चित्रण आपको करना है, यानी ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, जो अनिल है उसका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। और ये आपके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, द थीफ्स स्टोरी, यानी चोर की कहानी, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो फुटप्रिंट विदाउट जो फिट वाली जो बुक है आपकी इंग्लिश की, उसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, बार बार अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आप फोड़ कर आओगे, यानी इंग्लिश के पेपर में आप धुआं करके आओगे अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।